जो कांग्रेस पार्टी ने मेरे को विश्वास रख के वार्ड वासियों का सेवा करने का मौका दिया है, मैं उसका अति आभारी हूँ अपनी पार्टी का। और अब अति आभारी हूँ मैं अपने वार्ड वासियों का, जिनके प्यार की बदौलत जो ये इलेक्शन का कैंपेन चला उसमें जो मेरे को प्यार मिला, जो मेरे को साथ मिला, उसके लिए मैं वार्ड वासियों का धन्यवाद करता हूँ। इस कैंपेन में जितने भी वार्ड वासियों ने मुझे अपने वार्ड की समस्याएं बताई, जो विकास पिछले 10 साल से रुका हुआ है, उस विकास को कैसे मेरे को आगे लेके जाना, रुका विकास कैसे पूरा करना है, अब मेरी जिम्मेदारी बनती है। मैं वार्ड वासियों से अपील करता हूँ कि आप एक बार मेरे पे विश्वास करके मुझे एक मौका दीजिए, और जितना विकास हुआ मैं अपने सोच से और सरकार की मदद से इस वार्ड का विकास ज्यादा से ज्यादा और बड़ी जल्दी ही करा पाऊंगा। वार्ड वासियों की जो मेन समस्या है, उसके जो सफाई की व्यवस्था चरमराई हुई है, जो सीवरेज की व्यवस्था चरमराई हुई है, अगर कोई सड़कें बनने का काम पेंडिंग है जो 10-15 साल से हमारी वार्ड की गली नहीं बनी, उनको पहल के आधार पे मैं, अगर मेरे को मौका देते हैं वार्ड वासी, तो बनते ही मैं सबसे पहले अपने वार्ड के ये सारे काम करवाऊंगा। उसके बाद जो मेरे वार्ड में सबसे बड़े अच्छी धरोहर है, जो सबसे वार्ड की अच्छी बात है, घंटाघर जो कि ऐतिहासिक धरोहर है, वो भी मेरे वार्ड में आती है। उसका भी अगर अपन रेनोवेशन कहें जीर्णोद्धार के तो दोबारा किया जाएगा, क्योंकि वो बहुत जरूरी है, क्योंकि हर लोग हर शहर से दूर दूर के लोग उसको देखने के लिए आते हैं। उसके बाद संजय गांधी मेमोरियल पार्क, वो भी मेरे वार्ड में आता है, जो कि शहर का एकमात्र पार्क और सबसे पुराना पार्क है। उसके ही लिए भी बहुत कुछ करना भी बाकी है। तो मेरे वार्ड में से बार बार यही अपील है, एक बार मेरे पे विश्वास करके मेरे को वोटें डाल के जिताएं, और कांग्रेस का बोर्ड बनने वाला है, उस बोर्ड में मेरा योगदान बने। आपके प्रतिद्वंदी भाजपा के जो पार्षद हैं वो लंबे समय से यहीं मौजूद रहते हैं और यहीं रहते हैं। आप वार्ड में घूम रहे हैं, लोगों से बात करके, लोगों ने जो आपके से बात करी, उससे आपको क्या लगता है, उनकी स्थिति कैसी है और आपकी स्थिति कैसी है? जो मेरे प्रतिनिधि हैं भाजपा के, तो उनका कोई विकास के मामले में देखें तो कोई उपलब्धि नहीं है, और ना ही उनका कोई आधार है, ना जो अगर मैं बात करूं, अब अगर आधार ही होता, अगर उन्हें कोई विकास ही करना होता तो अपना वार्ड छोड़ के उस नए वार्ड में क्यों आते हैं। इसलिए मेरे वार्ड वासी विनती है, उनके बातों में ना आके मेरी तरफ एक नए बंदे को मौका दीजिए, और हमारी पार्टी की तरफ ध्यान कीजिए। हमारी पार्टी का बोर्ड बनने वाला है। वार्ड वासियों जो इस प्रतिनिधि, चाहे मेरे वो अकाली दल के हैं, चाहे वो भाजपा के हैं, चाहे वो आप आदमी पार्टी के हैं, सब ने एक जो अफवाह बना रखी है ये कांग्रेस पार्टी इस इलेक्शन में कोई लोकतंत्र के खिलाफ जाएगी, जबकि ये चीज याद रखनी चाहिए, कांग्रेस पार्टी ने ये लोकतंत्र के लिए वोट डालने का अधिकार दिलाया। कांग्रेस पार्टी हमेशा ही शांतिप्रिय पार्टी है। कांग्रेस पार्टी ने कभी भी किसी इलेक्शन में कोई धक्का नहीं किया, चाहे वो सरपंच के इलेक्शन थे, चाहे पीछे एमएलए के हैं, चाहे एमपी के हैं। जब भी अगर ये लोकतंत्र की हत्या हुई तो बीजेपी या अकाली दल की तरफ से हुई। इसलिए सब वार्ड वासी से अपील है, किसी भी डर के ना आए, शांतिपूर्ण माहौल रहेगा, आके अपना वोट पोल करें, और सब इलेक्शन शांतिपूर्वक ही होएगा। जो आपके प्रतिद्वंदी है उनकी तरफ से ये दावा किया जा रहा है वह आपके वार्ड से कम 200 से ज्यादा मार्जिन से जीतेंगे, क्योंकि ये उनका अपना वार्ड है, वो आपको भारी उम्मीदवार बताते हैं। इसके बारे में आपका क्या कहना है? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, पर जितना प्यार वार्ड वासियों ने मुझे दिया है, जितना मुझे विश्वास है, मेरी कोशिश रहेगी, और जो वार्ड वासियों का आशीर्वाद रहेगा, मैं शहर में सबसे ज्यादा लीड लेके निकलूंगा। आपकी जो वोटिंग है वो कब, कहाँ और किस जगह पे होनी है? हमारे वार्ड की वोटिंग 14 फरवरी को दिन रविवार को सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल लड़कियों का शास्त्री चौक के ऊपर जो है उसमें होगी। उसमें 3 बूथ होंगे। 8 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी। सब वार्ड में से अपील है कि समय पे आगे अपना जो वोट का अधिकार है वो अपना प्रयोग करें। वार्ड पे बूथ पे किसी भी तरह की कोई समस्या, कोई धक्केशाही नहीं होगी, ये मेरा आपसे एक वायदा है। कांग्रेस पार्टी ने कभी ना ये कल्चर रहा है, ना कांग्रेस पार्टी ये क्या करती है। अंत में मैं सब वार्ड वासियों से फिर एक पुनः जरूर अपील करता हूँ कि मैं आपका बेटा, आपका भाई और आपका पारिवारिक मेंबर हूँ, इसलिए सब मेरे को मिलके वोटों का आशीर्वाद दें और उस दिन आके मुझे वोट और मतदान करें। संजीव गोल्डी को लोग इतना प्यार दे रहे हैं कि मैं तो खुद हैरान हूं, क्योंकि वो इसी वार्ड का है। ये किसी की गलतफहमी डाल दी कि वो बाहर के वार्ड का है, एक करके साथ आगे से उसका शुरू हो जाता है। बाकी रही बात वार्ड की, तो वार्ड वाले सभी रिश्तेदारियां हैं, भाईचारा है, सभी से प्रेम है। लेकिन मेरे को जो सबसे बड़ी बात अखर रही है ना, कल जैनी साहब ने वहां धरना दिया, क्या जैनी साहब भूल गए
वो जब रविंदर भटेजा को, गुन्ना भटेजा को जिताया था, किस तरह जिताया था, ये सारी बातें हमें भी याद हैं, उनको भी याद हैं। लेकिन जब आदमी शीशे के सामने खड़ा होकर अपनी शक्ल से डरता है तो वो अपने पापों से डरता है। इनके पाप किए हुए हैं। नीना नाई को इन्होंने कैसे जिताया, सभी काठ अकाली भाजपा ने सभी काठपाल को कैसे जिताया, वो सब बातें लोगों को भी याद हैं, इनको भी याद है। इनका 22 नंबर वार्ड कभी सेंसिटिव नहीं हुआ। 24 नंबर क्यों सेंसिटिव है? 24 नंबर इसीलिए सेंसिटिव है कि ये झगड़ा करते हैं वहां पे। 22 नंबर वार्ड कभी सेंसिटिव नहीं रहा। 5 इलेक्शन मोंगा परिवार और सचदेवा परिवार ने आपस में लड़े हैं, जिनमें 3 इलेक्शन मोंगा परिवार जीता है और 2 इलेक्शन मेरा परिवार जीता है, सचदेवा परिवार जीता है। तो हमने कभी भी आपस में कभी झगड़ा नहीं किया। वहां हम इकट्ठे बैठ के खाना खाते हैं, जिसका पहले खाना आ जाता है वो सारे मिलके बैठ के खा लेते हैं। हमने कभी ये नहीं सोचा भी ये इसका खाना आ गया, ये उसका आ गया। हम सब मिलकर खाते हैं और जीत के बाद एक दूसरे के घर जाते हैं। नहीं तो ये कोई सारा वार्ड पड़ा है, ये बातें करते हैं युधिष्ठिर वाली बीजेपी वाले। मैं इनकी बताता हूं आपको। मैं 2007-8 में 9 में शमशान भूमि का प्रधान हुआ करता था। तो मेरे को एक बार पराशर जी ने बुलाया, एसडीएम थे हमारे इधर। तो मेरे को कहने लगे सचदेवा जी आप वहां की प्रधानगी छोड़ दो। मैंने कहा जी जनाब आपका ऑर्डर होना चाहिए, मेरे पास भेजो, किसको भेजना है, मेरे पास हिसाब किताब ले जाए। था मेरे पास क्या, चेकबुकें थी और जो रिकॉर्ड था मेरे पास। उनका आदमी आया, मदन लाल भांबू यानी साहब का पीओ हुआ करता पहले, वो आया मेरे पास, मेरे का हिसाब किताब मांगा। मैंने उसको सारा रिकॉर्ड दे दिया। जब मैं प्रधान था तो मैंने अपना सेक्रेटरी सतीश सेतिया को बनाया था, जो कि बीजेपी का था, पार्षद भी रहा था हमारे साथ। लेकिन मेरे को एक बार डॉक्टर साहब ने कहा था भी आप हमने सारे उद्दे बीजेपी वालों को देने हैं। तो मैंने कहा था भी क्या अपने वाले चोरों को दे दूं? मैंने यहां तक कह दिया था कि जो आदमी सही है मैं उसको अपना साथी बनाऊंगा, अहदेदार बनाऊंगा। और इन्होंने मेरे से जबरदस्ती करके और मेरे को वहां से हटा दिया था। लेकिन मैं इतना खुश हुआ जब मेरे को मालूम पड़ा कि मेरे भाई अशोक मोंगा जाके जानी साहब के साथ लड़ पड़े। एक आदमी अगर ईमानदार आदमी को काम कर रहा था उसको आपने क्यों हटाया? तो मुझे फख्र है मेरे प्रतिद्वंदी होने के बावजूद भी उसने जाके मेरी वकालत की वहां पे। इसके बाद इन्होंने गौशाला पर भी कब्जा करने की कोशिश की। मैं गौशाला का भी 30-35 साल से मेंबर हूं, लेकिन वहां हमने सब फिर हम डट गए। ये क्या तरीका है? तो ये अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाए। वरना ये कहते हैं ना ये युधिष्ठिर वाली बातें या हरिश्चंद्र वाली सच्चाई वाली बातें, वो बिल्कुल झूठ है। ये कहने को कुछ और है, करने को कुछ और है। अब इनको डर यही सता रहा है भी हमने धक्का किया था, अब हमारे साथ धक्का होगा। लेकिन हम लोकतंत्र बनाने वाले हैं। हिंदुस्तान में वोट का अधिकार कांग्रेस ने दिया, लोकतंत्र की खड़ा मजबूत किया तो कांग्रेस ने किया। और हम बिल्कुल ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे लोगों में ये मैसेज आए कि हम किसी से जबरदस्ती करते हैं। अरे राज करना है तो दिल पे करेंगे, वोटों से करेंगे, जबरदस्ती नहीं। जबरदस्ती का क्या राज होता है? किसी की अगर मैं दिल में जगह बनाऊंगा वो मेरी इज्जत करेगा, जबरदस्ती करने से वो मेरी इज्जत नहीं करेगा। मैं सभी वार्ड वासियों से ये अपील करता हूं कि आने वाले 14 तारीख को निधड़क होके सभी के सभी 8 बजे से लेकर 4 बजे तक पोलिंग है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि कोई हमारा कांग्रेसी भाई, कोई हमारा वर्कर किसी से कोई झगड़ा नहीं करेगा। इनकी बात सुन लो। अब मैं अनिल सेठी जी को भी ये समाचार देना चाहता हूं। इनके कुछ साइड से लाए हुए गुंडा टाइप आदमी जो माहौल खराब कर रहे हैं हमारा। हम 5 इलेक्शन आपस में लड़े हैं, कभी हमारा तू मैं नहीं हुई है। और कल इन्होंने यहाँ पे बदअमनी फैलाने की कोशिश की इनके बंदे ने। हमारी माताएं, हमारी बहनें, मेरी बेटियां वोट मांगने के लिए जा रही थी, तो इनका एक आदमी जो मैं तो नाम तो नहीं जानता, डोगरा बोलते हैं, कोई काका डोगरा, क्या डोगरा, ऐसा नाम है कोई। तो वो पीछे से ई रिक्शा लेके गया। जब वो हमारी बेटियां, हमारी बहनें, मेरी माताएं वो नारा लगाती वोट कितने पाओगे, ये पीछे से माइक पे बोलता था, फुल दे निशान थे, मतलब वोटिंग करता था। मैं सेठी साहब को मैं फोन भी करूंगा और मैं मैसेज भी देता हूं भी ऐसे आदमियों को हटा ले यहां से, ऐसे आदमी को हमारे वार्ड में मत आने दें। कहीं ये ना हो कि अपने वार्ड का माहौल खराब हो जाए।
मैं सभी का एक बार पुनः सभी वार्ड वासियों का 21 नंबर, 23 नंबर, 22 नंबर, 24 नंबर तीनों वार्ड हमारे इकट्ठे हैं। मैं तीनों का वार्ड वासियों को यहाँ पुरजोर हाथ जोड़ के बेनती करता हूँ कि बिल्कुल किसी तरह की घबराने की जरूरत नहीं है। आप शांति से हम वोटिंग होगी, बेफिक्र होके आइए, बेफिक्र होके वोट डालिए। जिस पर जहां भी आपका मन है वहां वोट डालिए। अगर हम अच्छे लगते हैं तो हमें वोट डालिए, अगर हम अच्छे नहीं लगते तो विरोधियों को डालिए, हमें कोई इतराज नहीं है। हमने एक ही बात बोल दी, अगर राज कर रहे हैं तो दिलों पे करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। धन्यवाद। एबीएन न्यूज चैनल देखने वाले सभी दर्शकों से हम अपील करते हैं कि एबीएन न्यूज चैनल पर ऐसी लेटेस्ट खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।